वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 29 और 30 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 28 में हमने सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं यह सीखा। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। यहाँ इस डायग्राम को देखो। इस सर्कल में रेडी कौन सी है? OB एंड OA। यहाँ डायमीटर है AB। यह डायमीटर कैसे बनता है? कितनी रेडी के कारण डायमीटर बना है? तो 2 रेडी। देखो, रेडियस OB और रेडियस OA मिलकर डायमीटर AB तैयार हुआ है। अगर यहाँ रेडियस की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर की लेंथ कितनी होगी? 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। How long is the diameter as compared to the radius? The diameter of circle is twice the length of its radius. रेडियस के कंपेयर में डायमीटर की लेंथ डबल होती है। सर्कल में जितने भी डायमीटर है उन सभी डायमीटर की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी। अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 5 centimeter, what will its diameter be? यहाँ बताया है कि सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमें उसका डायमीटर बताना है। हमने क्या सीखा? The diameter of circle is twice the length of its radius. सर्कल के डायमीटर की लेंथ रेडियस के लेंथ से डबल होती है, तो यहाँ हमें रेडियस के लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डायमीटर की लेंथ हमें मिलेगी। हम 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि डायमीटर की लेंथ रेडियस से डबल होती है। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल 2 × रेडियस। रेडियस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 2 × 5 = 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर। यहाँ डायमीटर कितना आता है? 10 सेंटीमीटर। सेकंड है, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल इट्स रेडियस बी? अब यहाँ डायमीटर की लेंथ दी है और हमें रेडियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायमीटर रेडियस से डबल होता है, मतलब रेडियस की लेंथ डायमीटर से आधी है। एवरी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस की लेंथ मिलेगी। हम 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि डायमीटर रेडियस से डबल होता है, तो रेडियस इज इक्वल डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ रेडियस की लेंथ कितनी आई है? 3 सेंटीमीटर। थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ टेबल में हमें रेडियस और डायमीटर की लेंथ्स को फिल करना है। यहाँ फर्स्ट हमें सर्कल की रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर लिखना है। डायमीटर रेडियस से डबल होता है, तो यहाँ डायमीटर आता है 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। आगे देखो, डायमीटर की लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर और रेडियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस की लेंथ डायमीटर की लेंथ से हाफ होती है, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ रेडियस की लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर और डायमीटर की लेंथ लिखनी है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, तो यहाँ डायमीटर की लेंथ आती है 9 × 2 = 18, तो यहाँ 18 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पर डायमीटर की लेंथ दी है 22 सेंटीमीटर और
रेडियस की लेंथ लिखनी है। एवरी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रेडियस की लेंथ डायमीटर से हाफ रहती है। तो 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस लिखेंगे 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 29 कंप्लीट हुआ है। अब प्रॉब्लम सेट 30 सॉल्व करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो एक सर्कल दिया है और आप कुछ पॉइंट्स भी देख सकते हो। अब यह सर्कल का जो इनसाइड पार्ट है इसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे और जो भी पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं मतलब पॉइंट T, पॉइंट P, पॉइंट Q, वह पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल रहेंगे, मतलब सर्कल के अंदर आने वाले पॉइंट। अब सर्कल को छोड़ के सर्कल के आउटसाइड में जो पार्ट है उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे और यहाँ जो भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मतलब पॉइंट A और पॉइंट D, वो पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रहेंगे, मतलब यह पॉइंट्स ना सर्कल पर आते हैं ना ही सर्कल के अंदर आते हैं, यह पॉइंट सर्कल के बाहर आते हैं। इसके अलावा यह जो सर्कल है जिसका सेंटर T है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो वो सर्कल के ऊपर आते हैं। हियर पॉइंट K, पॉइंट M and point N are points on the circle with center T। यहाँ पर आप इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल समझ गए हैं। अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं। इन द टेबल बिलो राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दोज ऑन द सर्कल। यहाँ डायग्राम दिया है और डायग्राम में सर्कल और कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और आपको पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और पॉइंट ऑन द सर्कल यह लिखना है। तो देखो यहाँ सर्कल के अंदर जो पॉइंट आते हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे। तो पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल आर पॉइंट Y, पॉइंट R, पॉइंट X, पॉइंट T। अब सर्कल के बाहर कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आर पॉइंट W, पॉइंट M, पॉइंट Z। अब देखते हैं कि सर्कल पर कौन से पॉइंट आते हैं, मतलब वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, वो सर्कल के ऊपर आते हैं। तो पॉइंट ऑन द सर्कल आर पॉइंट P एंड पॉइंट N। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 30 का टेबल हमने कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड प्रॉब्लम सेट 29 and problem set 30. So let's meet in the next video. Thanks for watching.